हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के केमिस्ट्री में। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो कह रहा है ना कभी थके पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। तो इसीलिए सफ़र जारी चल रहा है, आपका भी हमारा भी। यदि क्या है, ज़िंदगी में परिवर्तन लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हम मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो आपको मेहनत करके देखना है। और बोर्ड में 100 में 100 केमिस्ट्री में लाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखना है। और सारे जितने भी टॉपिक कराए जा रहे हैं इनको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को दो से तीन बार, एक वीडियो के 3 बार आप देख लेते हैं तो आपको दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हम पराशर दाब पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने किया था। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास दिया इतना, डिजॉल्व इन 100 ml वाटर एट 298 केल्विन, आर का मान इतना दिया है। तो 4.5 ग्राम ग्लूकोज का मौलिक द्रव्यमान, तो भार कितना दिया है, डब्ल्यू का मान दिया कितना, 4.5 ग्राम, यम यानी अणुभार दिया है 180। अब फिर कह रहा है आर का मान दे दिया है आपका 0.0821 लीटर एटीएम प्रति मोल केल्विन प्रति केल्विन। अब फिर कह रहा है टी का मान दिया कितना, 298 केल्विन, और आयतन दिया कितना, भी बराबर करा 100 ml, 100 ml यानी 0.1 लीटर। तो अब इतना हमको दे दिया है। अब क्या है, W/m/T, और हमको क्या पूछ रहा है, पराशर दाब पूछ रहा है। तो पाई भी बराबर क्या होता है, पाई भी बराबर W/m/R/T। तो ये फार्मूला होता है। तो क्या अभी पूछ रहा है, क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा पाई बराबर W/m/V/R/T। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, सभी के मान हम रखेंगे। तो पाई का मान कितना है, पाई का मान हमको पूछ रहा है, तो डब्ल्यू का मान कितना है, 4.5 ग्राम, आर का मान 0.0821, टी का मान कितना है 298, अपान यम का मान कितना है 180, गुणे भी का मान कितना है 0.1। अब इसको 45 दूना 90 हो जाएगा, 45 चौका 180 यानी हो जाएगा 40 बार में जाएगा। और 0.1 से क्या होगा, ये हट जाएगा, यानी 4 से इसको काटेंगे, ये कटेगा। यदि ये दशमलव, यदि क्या करते हैं इसको यहाँ पर पाई बराबर लिख सकते हैं, ये दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, और 8 ये हो जाएगा 0.0821 इंटू 298/4। पैंतालीस दूना 90, 90 दूना 180 यानी 4 बार में गया। और ये क्या हो गया, 298 था तो 149, ये क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 1 4, ना इसका गुणा करके क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 6.11116 ATM। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इतना ATM आपका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके चेक के लिए एक आध अंक इधर उधर हुआ होगा तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम सीधे फार्मूले पर था। 25 डिग्री सेल्सियस आप 5% ग्लूकोज घोल का पराशर दाब की गणना कीजिए। कर रहा है इसके पराशर दाब की क्या करना है, हमको गणना करना है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो टी का मान कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस। टी का मान दिया कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी समझ सकते हैं 25 + 273
यानी आपका हो जाएगा 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो 5% ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की मात्रा कितना दिया, W बराबर कितना दिया, W बराबर दिया है 5%। W का मान कितना है, 5% है। तो आयतन यहाँ पर R का मान कितना दिया, R का मान 0.0821, R का मान इतना दिया है। और मोलर मास M का मान कितना दिया है, 180। तो V का मान निकालना है क्या, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, V का मान हमको क्या निकालना है तो D बराबर क्या होता है, M/V। तो हमको क्या V निकालना है, तो आयतन बराबर क्या, द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन हमको निकालना है तो द्रव्यमान कितना है, मान लेते हैं क्या, द्रव्यमान 100% है, हमको निकालना है क्या, इसमें आयतन ही निकालना है ना, V चाहिए ना। तो यहाँ पर V का मान निकालने के लिए क्या, V यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, M/D। तो यदि परसेंटेज में दिया तो क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, 100% अपन D क्या हो जाएगा, घनत्व 1000 होता है। तो घनत्व 1000 हो जाएगा, तो 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 0.1 लीटर। तो आयतन कितना आ जाएगा, 0.1 लीटर। तो 0.1 लीटर क्या हो जाएगा, आयतन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, पाई V बराबर W/M × RT। अब इसमें क्या करेंगे, हमको पूछ क्या रहा है, ये क्या है, अणुभार है, मौलिक द्रव्यमान यानी अणुभार 180 है। तो W बराबर कितना था, M बराबर कितना, 180 हमने लिखा ही है। तो हमको पूछ क्या रहा है, परासर दाब, पाई का मान पूछ रहा है। तो पाई बराबर W/MV × RT। तो W का मान 5, R का मान 0.0821, T का मान 298 बटे M का मान कितना है, 180 गुणे V का मान कितना है, 0.1। तो अब यहाँ पर हल करने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 × 5 = 180 और 18 दूना 36, 149 दूना 298। तो इसको क्या करेंगे, काटें पीटेंगे तो आपका आ जाएगा 6.79 ATM। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप गुणा भाग करके थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि आपको गुणा भाग करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। आपको क्या होना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां था, 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि 300 केल्विन पर 2 लीटर विलयन में उपस्थित 36 ग्राम ग्लूकोज का परासर दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासर दाब ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया, T बराबर दिया है 300 केल्विन, ये तो सीधे फार्मूले पे है। W बराबर दिया कितना, 36 ग्राम। आयतन दिया कितना, V का मान दिया कितना, 2 लीटर। और टेम्परेचर दिया 300 केल्विन। और मालिकुलर मास क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या होता है, मालिकुलर मास हो जाएगा 180। अभी पिछले क्वेश्चन में दिया था ना, ग्लूकोज का मालिकुलर मास कितना दिया था, 180। और ये आपके एग्जाम में दिया रहेगा, ग्लूकोज का मालिकुलर मास जब क्वेश्चन पूछेगा क्या होगा, एग्जाम में दिया रहेगा, क्योंकि टाइपिंग में छूट गया होगा। तो फिर यहाँ पर अब हमको पूछ क्या रहा है, परासर दाब यानी पाई का मान पूछ रहा है। तो M/V RT, और R का मान कितना है, 0.0821 ATM। ATM लीटर, ATM मोल, ATM, एक सेकेंड, आयतन आपका हो जाएगा किसमें, ATM लीटर, हाँ ATM लीटर, ATM लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, R का ये हमने मात्रक भी लिख लिया। अब हमको क्या निकालना है, परासर दाब निकालना। तो पाई बराबर हो जाएगा W/MV × RT।
पाई बराबर W/mv/RT। क्यों क्या हमने अभी पाई का फार्मूला क्या निकाला, भी यहाँ पाई भी आता है तो भी यहाँ आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ मान रख देंगे। तो W का मान कितना है 36 ग्राम है और R का मान 0.0821 गुणे T का मान कितना है 300 बटे मालिकुलर मास कितना है 180 गुणे आयतन कितना है 2 लीटर। आयतन 2 लीटर है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो 36 पंजे हो जाएगा कितना 36 पचे 180 और 5 छक्का 30 60 बार में और 30 दूनी 60 और यहाँ पर हल करेंगे तो 3 एकन्ने हो जाएगा 3 3 दूनी 6 3 8 24 एक अंक पे दशमलव है तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 2.463 ATM परासर दाब का मान। तो परासर दाब का मान क्या हो जाएगा, इतना ATM आपका आ जाएगा। इस क्वेश्चन में इतना आंसर आया था आपका। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 400 केल्विन का 1 लीटर पानी में 304 ग्राम सुक्रोज को घोल का परासर दाब ज्ञात कीजिए। तो एकदम सेम ये भी उसी तरह है। तो W बराबर कितना है 3.42 ग्राम और T का मान कितना है 400 केल्विन और V का मान कितना है 1 लीटर और सुक्रोज का जो मालिकुलर मास हो जाएगा 342। यम का मान कितना आ जाएगा 342, दिया नहीं है वो आपके एग्जाम में दिया रहेगा। तो यम का मान कितना आ गया 342 और फिर आर का मान और एम का मान आपके एग्जाम में देगा और आर का मान 0.0821 ATM लीटर प्रति मोल केल्विन। अब हमको पूछ रहा है पाई का मान यहाँ पर ही पूछ रहा है। तो पाई बराबर क्या आ जाएगा W/m/V/RT। तो W का मान कितना है 3.42, यम का मान कितना है 342, आर का मान 0.0821 इंटू 400 गुणे आयतन कितना है 1 लीटर। 342 से 342 कट गया और क्या आ गया 2 अंक पे दशमलव है तो क्या आ गया ये 100 बार में कट गया। 342 से क्या हो गया 100 बार में ये कट गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और यहाँ पर आपका आ जाएगा पाई का मान 4 एकने 4 4 दूनी 8 4 बटे 32 तो 0.3284 ATM ये आपका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और अभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1.5 ग्राम यूरिया का जो मालिकुलर मास है कितना 60 यूनिट है प्रति लीटर आयतन में घोल का वही परासर दाब है जैसे ग्लूकोज का यम बराबर इतना पानी के घोल का है। तो 1 लीटर घोल में ग्लूकोज की मात्रा की गणना कीजिए। तो ग्लूकोज के मात्रा की क्या पूछ रहा है, गणना पूछ रहा है। तो यूरिया के लिए यूरिया और ग्लूकोज, तो यूरिया के लिए क्या करा 1.5 ग्राम यूरिया है। यूरिया का यम बराबर कितना दिया है 1.5 ग्राम और W भार दिया है ना, W बराबर दिया 1.5 ग्राम। W बराबर दिया है 1.5 ग्राम और M बराबर दिया है 100 M बराबर कितना दिया है 60 यूनिट। फिर V बराबर दिया कितना है 1 लीटर। इसमें दिया कितना M बराबर 180 यूरिया का और कह रहा है और ग्लूकोज का क्या पूछ रहा है W पूछ रहा है। अब V का मान कितना है
1 लीटर है। तो क्या होगा W1 M1 V1 और M2 W2 V2। अब क्या करेंगे, अब इस पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं क्या इनके क्या है, कह रहा है कि वही परासर दाब है, मतलब पाई का मान कितना है, दोनों क्या है, पाई के मान बराबर हैं, पाई 1 पाई 2। तो पाई 1 बराबर पाई 2, तो पाई 1 बराबर पाई 2 यूरिया और ग्लूकोज। तो पाई बराबर क्या होता है, W1 RT अपान M1 V1 W2 RT अपान M2 V2। क्योंकि क्या RT दोनों में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और W2 का मान कितना, W1 का मान कितना है, तो बचेगा आपका आयतन दोनों में क्या है, आयतन दोनों का भी क्या है, आयतन भी सेम बचेगा, W1 अपान M1 बराबर W2 अपान M2। तो W1 कितना है 1.5/60 1.5/60 बराबर W2 अपान W2 पूछ रहा है M2 क्या पूछ रहा है, W2 पूछ रहा है W2 अपान 180। तो 76 हो जाएगा 18 और 3 से गुणा होगा तो हो जाएगा 15 × 45, यानी W2 बराबर 4.5 ग्राम। क्या हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक से कर देते हैं, जिससे आपको क्या होगा थोड़ा, तो क्या करेंगे, तिरछा गुणा करने क्या आ जाएगा, W2 बराबर आपका आ जाएगा 1.5 गुणे 180/60। अब 36 18 और 15 × 45 यानी 4.5 ग्राम। तो क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो W2 का भार आ गया, किसका, ग्लूकोज का भार पूछ रहा, तो क्या हो गया, ग्लूकोज का आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है चीनी का 5% W/V घोल यूरिया के इतना % W/V घोल के समपरासारी है, मतलब समपरासारी विलयन है कि यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। गन्ना यानी चीनी का मौलिक द्रव्यमान कितना दिया, इतना दिया है 342। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सुक्रोज यानी शर्करा, सुक्रोज यानी शर्करा, शर्करा यानी चीनी है, और यूरिया, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 और यूरिया का NH2CONH2। तो W1 का मान दिया कितना, W1 बराबर कितना है 5%, और M1 बराबर कितना दिया है 342। फिर यहाँ पर W2 बराबर दिया है 0.878% और M2 का मान पूछ रहा है। चूँकि परासर दाब कितना दिया, समान दिया है, चूँकि पाई चीनी बराबर पाई सुक्रोज, ना सुक्रोज करें, यूरिया है ना, एक सेकंड, पाई यूरिया। तो यूरिया का पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा W1 RT अपान M1 V1 W2 RT अपान M2 V2। क्योंकि क्या है, आयतन दोनों को क्या है, आयतन समान है, आयतन तो दिया नहीं, मतलब क्या है, समान है। तो समपरासारी विलयन क्या होगा, विलयन का क्या, परासरण दाब दोनों तरफ क्या है, समान है। तो क्या होगा, यहाँ पर कट जाएगा,
आर टी से आर टी कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा। अब V1 और V2 क्या है यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से, थोड़ा सेकेंड, M1 V, M2 V। अब V से भी कट गया तो आ जाएगा W1 अपान M1, W2 अपान M2। तो W1 का मान कितना है 5/342 और W1 का मान कितना 0.78 0.878 अपान M2। अब यहाँ पर M2 क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो M2 बराबर हो जाएगा 0.878 इंटू 342/5। तो अब इसको 5 से क्या करेंगे, यहाँ से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5 छक 30, 42 5 बटे 40, 2 5 चौके 20, 68.4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60.5 यूनिट M2 का मान। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।